हमने पहले वाले क्वेश्चनों में किया था, इस क्वेश्चन में भी हम वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमें निकालना है एचसीएफ और निकालना है एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या कीजिए, आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। जैसे मान लीजिए 336 मतलब 336 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो पहले यहां पर हम क्या करेंगे, इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में निकाल लेंगे। देखिए इसे 2 से ले जाइए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से ये कितने मर्त में जाएगा, 8 मर्त में, और ये 4 मर्त में। फिर 2 से ये 4 मर्त में, ये 2 मर्त में। फिर 2 से ये 2 मर्त में और ये 1 मर्त में। अब किससे जाएगा, 3 से 7 मर्त में, और ये 7 से 1 मर्त में जाएगा। यानी जब हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। यानी अगर यहां पर बात करें तो 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 7 आएगा। एक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। दूसरे का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो 54 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 3 और मल्टीप्लाई में 2, मतलब 3 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 27। 27 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो 54 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या होता है, इसमें निकालना होता है एचसीएफ और दूसरा निकालना होता है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। एचसीएफ के लिए मैंने एक चीज ये बताई थी कि पहले दोनों में हम कॉमन चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन डिजिट कौन है। तो इसमें कॉमन डिजिट 3 है और इसमें भी 3 है और 2 है और यहां पर भी 2 है। तो एचसीएफ जब निकालना होता है तो हम पावर जिसका कम होता है, मतलब जो डिजिट कॉमन है और उसका पावर सबसे कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 4 है, तो एचसीएफ के लिए कम वाला पावर लेंगे, मतलब लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, तो पावर कम वाला लेंगे कब, जब एचसीएफ निकालना होगा। तो इसमें लेंगे क्या, 3। एचसीएफ कितना आ गया, 6। एलसीएम निकालने के लिए जब हम देखते हैं तो जो कॉमन पावर होता है उसमें हाईएस्ट वाला पावर देखते हैं। जैसे 3 की पावर 3 है, सबसे ज्यादा है, तो 3 की पावर 3 वाला लेंगे, 2 की पावर 4 वाला पार्ट लेंगे यहां पर और मल्टीप्लाई, इसके अलावा 7 भी आएगा। ठीक, तो एचसीएफ तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 6 आ गया। बट अब निकालने की बारी आती है किसकी, एलसीएम की। तो देखिए जब हम यहां से निकालेंगे एलसीएम तो क्या होगा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 27 और ये कितना होगा 16 और मल्टीप्लाई 7, तो 7 बलोत्रा से 112 का मल्टीप्लाई जब हम 27 से करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 का 4 1, 7 और 1 8 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 से करो 2 दूनी का 4 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, कितना आया 4, 8 4 12 का 2, 7 2 9 और 1 10 और 30, कितना आया 324। मतलब ये कितना हो गया 203024। अब जब हमने एलसीएम निकाल लिया और जब हमने एचसीएफ निकाल लिया तो इसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है, तभी तो हमें पता चल पाएगा। क्वेश्चन में ये भी कहा है कि आपको प्रूफ करना है, ये बताना है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर में होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर देंगे इस क्वेश्चन का। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। तो लिखिए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम और मल्टीप्लाई में एचसीएफ, ये होगा। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है, देख लो यहां पर फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर 336 है तो 336 मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर क्या है 54। ये किसके बराबर में आना चाहिए, एलसीएम के। एलसीएम मतलब 324 और मल्टीप्लाई 6। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो 6 चौका 24 का 4, 12 और 2 14 का 4 और कितना बचा 1 और 36 18, मतलब 18,144। अब इसका भी मल्टीप्लाई जब 54 से करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। तो कर लेते हैं आपके सामने, 336 का मल्टीप्लाई 54 से, तो 6 4 जा 24, 12 और 2 14 का 4, 1 12 और 1 13, ये 6 25 कितना हो जाएगा, 30 का 0 बच्चा 3, 15 और 3 कितना होगा 18 और 15 और 1 16, ये हुआ।
कर लो, ये कितना हुआ 4, ये भी 4, 8 3 11 का 1, 6 7 और 1 8 और 1 18,144, और यहां पर भी क्या गया 18,144। देखिए क्या हमारे पास LHS और जो RHS की वैल्यू है वो दोनों तरफ वैल्यू सेम है क्या है। LHS में भी हमारे पास 18,144 आया है और RHS में भी 18,144 आया है। जब दोनों तरफ LHS और RHS की वैल्यू सेम आती है, इसका मतलब कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन सही है।